एक एट्रीब्यूट बेसिकली रह गया था, ये देखिएगा टाइप लिखी हुई है 1, यानी 1 2 3 के लिहाज से करो। लेकिन स्टार्ट कहां से करें? स्टार्ट के नाम का एट्रीब्यूट है, हम उसको कह सकते हैं कि नंबर 5 से स्टार्ट करो, यानी हमारी लिस्ट कौन से नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए। यानी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी पीछे हम लोग कर चुके हैं, प्रीवियस हम लोगों ने कुछ नंबर्स दे दिए, नई लिस्ट बनानी पड़ गई और हम नेक्स्ट नंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉलो कर रहे हो आप? जी सर। तो इसको रिफ्रेश करवाते हैं, देखिएगा नंबर 5 से उसने स्टार्ट किया, 5 6 एंड 7। तो आप जो भी नंबर देंगे उसके लिहाज से वो उसको स्टार्ट कर देगा। फर्ज करें मैं इसको दे देता हूं 11, यानी स्टार्ट का एट्रीब्यूट है 11 दे दिया, तो यहाँ पे 11 12 1 13 उसने ये शो कर दिया। आप एबीसी के लिहाज से भी कर सकते हैं, अगर आप टाइप दे देते हैं लेट्स सपोज ए, और नंबर में यहाँ पे नंबर ही देना पड़ेगा। फर्ज करें हम डी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो डी, तो डी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? चौथे नंबर पे है, यानी ए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बी है, तीसरे नंबर पे सी है, चौथे पे डी है। तो हम कह रहे हैं उसको टाइप जो है वो एबीसीडी है, और कहाँ से स्टार्ट करो? चौथा जो अल्फाबेट है वहां से स्टार्ट करो। इसको हम सेव करवाएंगे और ये देखिएगा DENF क्लियर हो गया। जी सर। जी सर। ठीक है, यस सर। इसको नोट कर लें, ये वाला एट्रीब्यूट नोट कर लें। फर्ज करें इधर मैं 1 ही रहने देता हूं और स्टार्ट फ्रॉम 4 नोट कर लें इसको। ये सिर्फ OL में आप लोग यूज करेंगे, स्टार्ट कहां से करें। जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें तो जरूरत ही नहीं है, उसमें तो बुलेट्स इस्तेमाल हो रही है, यानी जो सिंबल्स हैं हमारे पास वो यूज हो रही हैं। यस जी सर। ओके, नोट हो गया बेटे? जी सर। चले हम नेक्स्ट जो है टॉपिक वो कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, टॉपिक है हमारा लिंक्स का, इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी बनती है। यानी हम लोग मुख्तलिफ अपना जो कंटेंट होता है उसके ऊपर हम लोग लिंक्स लगा देते हैं, तो हाइपर लिंक जिसको कहा जाता है। आज हम लोगों ने हाइपर लिंक लगाना सीखना है। हाइपर लिंक का मैंने बताया था कि हम लोग इसकी वजह से अपनी वेबसाइट जो है उसमें आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं, घूम सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। एक पेज से दूसरे पेज तक जाना हो, दूसरे पेज से तीसरे तक, या किसी और पेज तक जाना हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? हम लोग लिंक्स लगाते हैं। लिंक्स जो है ये आपके टेक्स्ट के ऊपर भी लगते हैं, पिक्चर्स के ऊपर भी लगते हैं, वीडियोस के ऊपर भी लगते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप लोग लिंक्स लगा सकते हैं। ठीक है जी, यानी रिटर्न जो फॉर्मेट होता है, रिटर्न हमारे पास जो भी टेक्स्ट होता है उसके ऊपर भी लिंक हम लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स अभी हम लोगों ने लगानी नहीं सीखी, उनको भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ वीडियोस के ऊपर आप लोग लिंक्स लगा सकते हैं। अभी देखते हैं कि लिंक कैसे लगाना है। उसके लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे। ओके, मैं टोटली नए सिरे से बना रहा हूँ, इसको जरा समझिएगा। टॉप टाइप HTML से स्टार्ट हो रहा है, और हेड हम लोग देने जा रहे हैं, हेड एंड कर दिया, बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी एंड, और फिर HTML एंड। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, तो टाइटल है हमारा लिंक्स का। लिंक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और टाइटल को क्लोज भी करना है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर फाइल का, और हम लोगों ने इसके अंदर टाइटल भी दे दिया ऊपर जो आएगा। फाइल को सेव करवाते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि दो तरीके, या तो आप लोग डबल कोट्स में लिखो,
फाइल का नाम लिखो, इसका नाम हम लिंक लिख देते हैं, या इसका नाम हम चलें लिंक ही रखते हैं, इसका नाम link.html और डबल कोट्स क्लोज्ड। ये ई रोजगार में सेव हो रही है। कौन से फोल्डर में? प्रैक्टिस फॉर नून में, इसमें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने सेव करवा दिया है। इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं जी। ये हमारे पास लिंक के नाम से फाइल आ चुकी है। इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ऊपर लिंक्स जो है वो उसने टाइटल के तौर पे दे दिया और बाकी पेज जो है वो खाली है। अब हमने क्या करना है, हमने लिंक्स बनाने हैं। बेसिकली हम 2-3 पेजेस बनाएंगे। पहले हम 2 पेजेस बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे एक जो पेज है उसका नाम हम लोग रख लेते हैं। फर्स्ट जो पेज होगा क्या इस फोल्डर के अंदर होम के नाम का है? नहीं है। इसी का नाम हम लोग होम रख लेते हैं। ये जिसका नाम लिस्ट रखा है इस पेज को होम का नाम भी दिया जा सकता है। फिलहाल चलें लिंक ही रहने दें, इसका नाम लिंक रख दिया, दैट्स ओके। तो एक हमारे पास ये वाला जो अभी लिंक के नाम का फोल्डर बन रहा है, सॉरी फाइल जो बन रही है, पेज बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं होम। इसके साथ हम लोग पाइपलाइन यूज करेंगे। ये पाइपलाइन होती है क्या आपका शिफ्ट के साथ आप लोग यूज करते हैं इसको, ये यूज करेंगे। और सेकंड पेज एक और हम लोग बना लेंगे जिसका नाम होगा लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट अस। ये 2 पेजेस हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसको मैं सेव एज जी बेटा। ये जो है पेज इसको मैं होम के नाम से सेव करवा रहा हूँ। लिंक को मैंने खत्म कर रहा हूँ, होम के नाम से इसको सेव करवा दिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों पेज यूज कर रहे हैं। जी बेटा। सर ये जो आपने लाइन लगाई है किस लिए यूज होती है? ये वाली ये सेपरेट करने के लिए। ठहरो बेटा एक सेकंड। सर ये जो आपने वो दरम्यान में एक लाइन सी लगाई वो किस लिए यूज होती है, उसका मकसद क्या होता है? जी इस सिंबल की बात हो रही है। जी सर, सिंबल का बता दें कीबोर्ड से कैसे प्रेस होगा? ये बेटे कीबोर्ड पे आपको ये मिल जाएगा, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे। ये या तो एंटर के पास होगा आपका या शिफ्ट के पास ही होगा। शिफ्ट के बटनों के पास होता है या ऊपर जो बैक स्पेस होती है उसके पास होता है। बैक स्पेस का बटन होता है ना, असल में हर जो कीबोर्ड है वहां पे ये डिफरेंट जगह पे उन्होंने दिया होता है। जी सर है बिल्कुल, ये वाली स्लैश के पास है। स्लैश के पास होता है, ऐसे ही है जो बैक स्लैश है। बेसिकली बैक स्लैश जो होती है उसके साथ वो ऊपर होता है मोस्टली। जी सर बिल्कुल, बैक से। ठीक है, मिल गई है सिंबल आप लोगों को ये? जी सर। जी सर। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कॉन्टैक्ट अस। एक और हम पेज इस तरह से बना सकते हैं। फर्ज करें हम सर्विसेज के नाम का एक पेज बना लेते हैं। तो ये 3 पेजेस हम लोगों ने यहाँ पे पहले शो करेंगे इस तरह से। इनके ऊपर हम लोगों ने लिंक्स लगाने हैं। ये बॉडी में हम लोगों ने आते ही ये काम किया है। उसके बाद हम लोग चूंकि होम पेज है हमारा, तो यहाँ पे हम एक HR को दे देते हैं विद नो शेड। और इसकी जो है जी विड्थ है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलें विड्थ हम 100% ही रहने देते हैं। तो ये हमने यहाँ तक इतना काम किया है। अभी इसको मैंने सेव करवा दिया है। चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने होम के नाम, इसको होम का नेम दे दिया जी मैंने। ठीक है, लिस्ट जो है उसे मैंने सेव एज करवा के होम का नेम दे दिया है। यहाँ पे चेक करते हैं इसको। तो ऊपर जरा गौर कीजिएगा, होम, कॉन्टैक्ट अस एंड सर्विसेज, इस तरह से उसने ऊपर हमें ये शो कर दिए। यानी आप लोग इसको एज मेन्यू अपना जो या लिंक के तौर पे हम लोग इसको यूज कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने स्पेसेस देनी है स्टार्ट पे वो दे सकते हैं, या आपने जो है इसको बोल्ड करवाना है वो करवा सकते हैं। फ़ॉन्ट इसका चेंज करना है, साइज वगैरह चेंज करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अपर केस देना है तो अपर केस में ही लिख सकते हैं, इसको अपर केस में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ही लिख दें। तो तमाम को हम एक तो बी का टैग देने जा रहे हैं, बी का।
बी से क्या होगा? बोल्ड सर। बोल्ड हो जाएगा। या हम लोग ऐसा करते हैं, बी के टैग के बजाय हम लोग H3 दे के देखते हैं, बोल्ड भी हो जाएगा और साथ जो है वो बड़ा भी दिखाई देगा ये। तो H3 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तमाम जो ये कंटेंट है हमने लिख दिया, इस पे अभी लिंक लगाने हैं, इन पे अभी लिंक लगाने हैं हमने, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको मैं सेव करवा देता हूँ, इसको हमने H3 दे दिया, तो यहाँ पे इस तरह से अब शो हो रहे हैं। बेहतर है ना? जी सर। यस सर। जी सर। अच्छा, अब ये सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने पाइपलाइन का यूज किया है इसमें। आप लोग स्टार्ट पे भी दे सकते हैं, एंड पे भी दे सकते हैं, वैसे उससे भी एक अच्छी लुक आ जाएगी। यानी यहाँ पे होम से पहले अगर हम स्पेस एक दें और उससे पहले यहाँ पे दे दें, यही वाला है पाइपलाइन, और इधर आ चुकी है, और एक हम लोग लास्ट पे दे देते हैं, तो इससे भी अच्छी लुक आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से भी दिया जा सकता है, क्लियर। लेकिन बहरहाल वो भी बेहतर था, यानी अगर हम लोग इसको खत्म कर देते हैं वो भी ठीक है, जैसे आप वैसे कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने सेपरेशन के लिए आप लोगों को पाइपलाइन बताई है। अच्छा, ये हो गया 3 पेजेस हम लोग क्रिएट करेंगे। होम का पेज हम लोग इसके अलावा कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं ना? और कर सकते हैं। आप लोग वैसे स्पेस छोड़ दो, वैसे स्पेस छोड़ दो, कोई और सिंबल यूज कर लो, कोई और सिंबल यूज करेंगे। असल में जो मेन्यूज होते हैं उसमें ये बड़ी एक मॉडर्न ये मतलब शुरू हुई है पाइपलाइन का यूज करते हुए। यानी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में ये पाइपलाइन सेपरेट करने के लिए मिलती है, सादी सी वेबसाइट्स होती हैं उसमें पाइपलाइन का यूज किया होता है। तो सिंबल और भी यूज हो सकती है, लेकिन कौन सी होगी, क्वेश्चन ये है कि हम कौन सी करेंगे। कोई ब्रैकेट्स करेंगे, कोई कॉलन करेंगे, तो इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। यानी एक वो स्ट्रेट लाइन की तरह से वर्टिकल एक लाइन जैसे सेपरेट करने के लिए। तो आपको जो इसके यूट्यूब के मोस्टली चैनल्स हैं वहाँ पे भी आपको जो उसका मिलता है, जो उन्होंने टाइटल लिखा होता है उसमें भी सेपरेट करने के लिए यही मोस्टली यूज हो रहा है, ठीक है जी। तो एसईओ भी आसान हो जाती है इससे थोड़ी सी। अच्छा, अब चूंकि ये हमने एक HRB लगा दिया तो यहाँ पे शो हो गया HRB। ये है हमारा जी होम पेज। तो होम पेज है, इसको हम लोग H1 के साथ होम लिख लेते हैं, होम, और इसको हम सेंटर लाइन भी करवा लेंगे। एक और तरीके से आप यहाँ पे भी अलाइन लिख के इक्वल टू अगर सेंटर करें, H1 के अंदर ही हमने लिख लिया अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? तो समझ आइए आप लोगों को? जी सर। यस और सर। मेन्यूज भी आप लोग इसी तरह से दाएं बाएं कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो H3 है, यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट देता हूँ अलाइन, अलाइन इक्वल टू, मोस्टली आपको मेन्यू जो मिलता है वो राइट पे मिलता है, तो लेफ्ट के बजाय हम उसको मूव कर रहे हैं राइट की तरफ, अलाइन इक्वल टू राइट। ये तमाम चीजें राइट की तरफ मूव हो जाएंगी। अब क्या ख्याल है? जी सर। ठीक है सर। लेफ्ट साइड ज्यादा सिंपल लग रहा है। जी, लेफ्ट साइड पे मोस्टली उधर ही ठीक था। नहीं बेटा, लेफ्ट साइड पे मोस्टली हमारा मोनोग्राम आता है, जो लोगो होता है जी जी। का जो लोगो होता है वो लेफ्ट साइड पे लगाया जाता है मोस्टली, और जो मेन्यू दिए जाते हैं वो राइट साइड पे दिए जाते हैं। यानी ज्यादातर, बाकी क्लाइंट की मर्जी, हमने अपनी मर्जी नहीं करनी होती, तो मोस्टली जो यूज होता है ये राइट साइड की तरफ होता है, और यहाँ से हम आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा होम पेज हो गया, और इसमें हम लोग, अच्छा यहाँ तक हमने लिख लिया है इसको, ओके। इसी को सेव एज करवा लेंगे, अभी मैंने मजीद चीजें ऐड नहीं की, इसी को मैं सेव एज करवा रहा हूँ। देखिएगा सेव एज से क्या होता है, वैसे पता है आप लोगों को सभी को? सर उसी को दोबारा सेव कर देना। उसी को दोबारा सेव करते हैं किसी नए नाम से, यानी वो फाइल भी सेम फाइल दूसरी जगह सेव कर सकते हैं। वो फाइल भी एग्जिस्ट करेगी, या दूसरा तरीका ये है कि सारा हम ये कॉपी कर लें और नई फाइल बना के उसमें पेस्ट करवा लें, ये भी तरीका हो सकता है, और फाइल को नया नाम दे दें, या इसी फाइल को सेव एज करवा लें। सेव एज बेसिकली ये देखो, ये आसान हो जाता है सेव एज से, यानी सेम फाइल है, हम लोग किसी और नाम से भी सेव करने जा रहे हैं,
वो फाइल भी एग्जिस्ट करेगी जो जैसे होम के नाम से, और जो हम नई बनाने जा रहे हैं वो भी होगी। कौन सी हमने है, कॉन्टैक्ट, इसका नाम ही कॉन्टैक्ट रख लेते हैं, ओनली कॉन्टैक्ट डॉट htm, डबल कोट्स क्लोज और सेव। अब दो हमारे पास पेज बन चुके हैं और यहाँ पे हम चेंज करके इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस, सेव। अब हमारे पास दो फाइलें हैं, देखिएगा कौन कौन सी, एक होम पेज है, एक कॉन्टैक्ट का है। होम को जब हम लोग ओपन करवाते हैं तो वो होम से ही ओपन होगा और ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। सेकेंडली हमने कहा कि हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज है तो कॉन्टैक्ट भी ओपन होगा और इसमें ये सारा कुछ आएगा। यहाँ पे ये इसलिए ऐसा शो हो रहा है कि इधर मैंने क्या किया है, अब जो वर्क है वो कॉन्टैक्ट पर होगा ना, होम पर नहीं होगा, क्योंकि हमने चेंज कर लिया इसको। अब जो है ना, हम जो अभी जो वर्क होगा वो कॉन्टैक्ट पे होगा। यहाँ पे देखे ना ऊपर ये फाइल का नाम शो हो रहा है, अब कॉन्टैक्ट पे हो रहा है, तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट अस रख लिया। तो ये जो है इसको भी हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। एक चीज और चेंज करनी है हमने, टाइटल चेंज करना है। ये जो लिंक्स लिखा हुआ है यहाँ पे हम देंगे, पेज कौन सा है, कॉन्टैक्ट अस का है, तो कॉन्टैक्ट अस हम लोग स्पेस दे के भी अस, कॉन्टैक्ट अस, ये पेज कॉन्टैक्ट अस है। तो जो होम है हमारे पास उस पर दोबारा से जाते हैं, समझ आ रही है ना, इसको भी सेव कर लिया ताकि यहाँ पे जब रिफ्रेश करें तो ये कॉन्टैक्ट अस की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आएगी और इधर जो है ऊपर भी टाइटल भी शो हो के ये कॉन्टैक्ट अस है, यानी टैब से पता चल जाता है ना। अब देखो यहाँ पे ये लिंक्स ही लिखा हुआ है, हालांकि ये हमारा होम पेज था, तो हम लोग उसको यहाँ से पता चलता है, मुख्तलिफ टैब खुले हुए हों तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा पेज खुला होगा, यहाँ पे टैब के टाइटल से पता चल जाता है। सर जी ये कॉन्टैक्ट है, इसको दोबारा बता दें प्लीज। बेटे एक पेज ही हमने क्रिएट किया बिल्कुल वैसा ही, उसी को जो हमारे पास होम पेज था ना उसी को मैंने क्या किया कि सेव एज करवा लिया था। अब तीसरा पेज हमारे पास एक और हमें चाहिए, तो कॉन्टैक्ट वाले पेज को हम सेव एज करवाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है, सेव एज करवा रहे, सेव नहीं करवा रहे, सेव करवाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सेव एज करवा रहे। सेव एज का फायदा ये होता है कि ये तमाम जो डाटा जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये कॉपी हो जाएगा एक नई फाइल पे। वो कह रहा है कि सेव एज करवा रहे हैं, तो किसमें सेव एज करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं उसको, हमने नाम दे रहे हैं उसको सर्विस का, सर्विसेज डॉट htm। इस एक नई फाइल हम कह रहे हैं सर्विसेज डॉट htm के नाम से क्रिएट करो और ये तमाम जो कोड लिखा उसमें भी कॉपी कर दो। सेव एज का ये मतलब है। ने किसकी, मुझे दोबारा से पूछेगा बेटा। तो कॉन्टैक्ट अस के गिर्द आप लगाते हैं ना कॉलन सर, उसका क्या मतलब है सर? उसका मतलब ये है कि वो HTML की फाइल ही बने, ये कल मैंने बताया था। अदरवाइज हमें सेव एज टाइप उसकी नीचे जो है ना वो ऑल फाइल्स करना पड़ेंगी सेव करते हुए, या तो सेव एज टाइप नीचे से चेंज करें, अदरवाइज इस तरह से डबल कोट्स में जो भी आपको, हमें पता है कि एक्सटेंशन हम इसकी कौन सी रखना चाह रहे हैं, यानी जो कोड हमने लिखा है यहाँ पे। क्या पूछा सर? ये जो हमारे जितने भी हम लिंक्स दे रहे हैं जी सर, ये मैं पूछ रहा हूँ कि होम और कॉन्टैक्ट अस और सर्विसेज के जो हम लिंक्स दे रहे हैं इनके लिए अलग-अलग पेज पड़ेंगे या एक ही पेज पर ये तीनों दे सकते हैं? पेज हमने सबके लिए अलग-अलग क्रिएट कर लिया। पहली बात सिर्फ ये जहन में रखें, हम चूंकि 3 लिंक्स बनाने जा रहे हैं तो 3 पेजेस चाहिए। होम का पेज अलग है, कॉन्टैक्ट अस का अलग है, सर्विसेज का अलग है, 3 पेजेस चाहिए हमें। ये जो भी हमने पेज बनाया है वो सर्विसेज का। अभी थोड़ा सा इस चीज को समझें, ये सर्विसेज का पेज है, यहाँ पे हमने सर्विसेज कर दिया और इसका टाइटल में भी हम लोग सर्विसेज लिख देते हैं। इसको मैं सेव करवा रहा हूँ। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट के नाम का भी एक पेज बन चुका है, एक होम के नाम का है, एक सर्विसेज के नाम का है। नहीं समझ आई? यस सर, आगे सर। लिंक अभी लगाने हैं बेटा, लिंक अभी नहीं है, लिंक अभी लगाए नहीं है हमने, लिंक्स लगाएंगे क्योंकि लगाने हैं लिंक्स, उससे दूसरा पेज ओपन हो। जैसे ही हम नया लिंक ओपन करें तो दूसरा पेज ओपन होना चाहिए, तो वो लिंक अभी लगाएंगे हम लोग। सिर्फ ये बात ध्यान में रखें कि तीनों फाइलें हमने एक जगह पे ही क्रिएट की, यानी कॉन्टैक्ट के नाम की भी, होम के नाम की भी और सर्विसेज, तीनों पेजेस हमने एक जगह पे क्रिएट कर लिए। अब सबसे पहले
हम लोग कोड ओपन करेंगे, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, हम ओपन करेंगे होम पेज का, इसका कोड ओपन करेंगे, ओपन विद नोटपैड। ये होम का जो यहाँ पे भी हम लोग होम कर लेते हैं। अच्छा, होम को डबल क्लिक करते हैं तो ये होम ओपन हो चुका है। देखो ये होम का टैब है, ये कॉन्टैक्ट अस का टैब है, ये होम है, ये कॉन्टैक्ट अस है। अभी हम लोगों ने लिंक्स क्रिएट नहीं किए। लिंक क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी टैब के अंदर दूसरा पेज ओपन होगा, इसी के अंदर तीसरा पेज ओपन होगा। समझ आ रही बात? जी सर। रिपीट कीजिएगा। फिलहाल ये समझें कि बेटे हमने 3 पेजेस हमें चाहिए थे, क्योंकि हमने 3 जो है वो चीजें बनाई हैं। यहाँ पे ऊपर मेन्यू में 3 पेजेस का हवाला दे रहे हैं, होम पेज का, कॉन्टैक्ट अस का और सर्विसेज का। 3 पेजेस बना लिए। ये समझ आ गई है बात? जी सर, ये क्लियर है। ओके जी सर। This is our home page. We are going to work on links using anchor tag. एंकर के नाम का टैग होता है या एलिमेंट होता है एंकर का। इसको हम लोग, यानी स्टार्टिंग इसी से होती है, एंकर टैग है बेसिकली। तो यहाँ से यानी स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हुए लिंक्स लगाएंगे। अच्छा, ये होम पेज के अंदर हमने लिख लिया। अब होम पेज को देखिएगा, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये लाइन भी यहाँ पे ऐड हो गई कि ये होम पेज है और हम लोग लिंक्स वगैरह लगा रहे हैं। अब हमने लिंक्स क्रिएट करने हैं, कैसे करेंगे? एंकर टैग का यूज़ करते हुए। सबसे पहले मैंने लिंक लगाना है होम को, ये वाला जो है कि जैसे ही मैं बल्कि होम पेज पे हैं तो हमने बाकी पेजेस को लिंक लगाना है, कॉन्टैक्ट अस को और सर्विसेज को। जब होम पेज पे होंगे तो दोबारा होम को ही क्लिक करने का फायदा नहीं है, यानी इसके ऊपर वो शो ना करे हाइपरलिंक। किन के ऊपर करे? इन दोनों के ऊपर। यहाँ पे इन दोनों पे हम लोग एंकर टैग लगाएंगे। कैसे लगाना है? यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है ए का टैग स्टार्ट और ए का टैग एंड। पहली बात तो ये जहन में रख ले, एंकर टैग लगा दिया। समझ आ गई? यस सर। जी सर। अब सर्विसेज को भी हम लोगों ने एंकर टैग लगाना है। इसको भी एंकर टैग स्टार्ट और एंकर टैग एंड कर देंगे इसके ऊपर भी। अब करना क्या है? यहां पे हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट देना है हाइपर रेफरेंस, href। href इज इक्वल टू उस फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम हमने रखा था contact.htm, डबल कोट्स में फाइल का नाम दे देना है। यानी जैसे ही हम कॉन्टैक्ट अस लफ्ज के ऊपर क्लिक करें तो कौन सी फाइल ओपन हो? कौन सी फाइल ओपन? contact.html। contact.html ये ओपन हो। समझ आ गई है यहां तक बात? अब सर्विसेज के ऊपर आ जाते हैं। सर्विसेज का जो हमने एंकर टैग लगाया, इसमें भी हम लोगों ने वही सेम एट्रीब्यूट देना है, हाइपर रेफरेंस यानी href इज इक्वल टू सर्विसेज में के लिए हमने कौन सी फाइल का नाम रखा था? services.html, डबल कोट्स में ये देना है। ये बात ध्यान में रख लें। और आपने फाइल का नाम एक्यूरेट लिखना है, अदरवाइज वो लिंक नहीं लगेगा। ये हम सारा कुछ कौन सी फाइल में कर रहे हैं? ये होम पेज की फाइल में कर रहे हैं। होम पेज इसके अंदर हम कर रहे हैं। हमें हर पेज में जाके ये काम करना पड़ेगा। देखिएगा, अब होम जो है ये देखिएगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 2 लिंक्स लग चुके हैं, कॉन्टैक्ट अस और सर्विसेज। होम जो है वो सादा ही रहेगा क्योंकि हम लोग होम पेज पे मौजूद है, ये ऐसे ही रहेगा। कॉन्टैक्ट अस को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कौन सा पेज ओपन हुआ? जी सर, कॉन्टैक्ट। अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने कोई लिंक नहीं लगाया हुआ। कॉन्टैक्ट अस अभी हमने इस फाइल के अंदर अभी कोई लिंक नहीं लगाया, अभी इसके अंदर लगाना है। तो यहाँ से वैसे जा सकते हैं,
लेकिन असल तो ये है कि वो लिंक यहाँ पे जब हम लिंक्स क्रिएट करेंगे तो यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो होम पेज के अंदर हमने दो जो पेजेस हैं उनके लिंक्स क्रिएट कर दिए, कॉन्टैक्ट अस के और सर्विसेज के। होम पेज से हम लोग इन दोनों पेजेस के अंदर जा सकते हैं, जा भी रहे, लेकिन हम लोग उनसे वापस होम में नहीं आ रहे। यानी जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस में चला तो गया हूं, लेकिन मैं होम पे के ऊपर क्लिक करूं या सर्विसेज, यहाँ वो दोनों पे नहीं जाने दे रहा। तो क्यों नहीं जाने दे रहा? क्योंकि हमने अभी जो लिंक क्रिएट किया, लिंक ये देखे हैं जो हाथ का निशान बन रहा है, ये बताता है कि इस चीज के ऊपर हाइपर लिंक है। क्योंकि लिंक्स अभी हमने क्रिएट किए हैं सिर्फ होम पेज के अंदर। समझ आ गई बात के नहीं? जी सर। जी सर। यस सर। अब हम पेज खोलेंगे कॉन्टैक्ट अस का। तो यहाँ पे मैं कोड के अंदर जा रहा हूँ, ये कॉन्टैक्ट वाली फाइल है हमारी। इसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद, इसको करेंगे नोटपैड। यहाँ पे मुझे बताएं, अब हम कॉन्टैक्ट अस वाली फाइल के अंदर हैं, यहाँ पे किस किस चीज को लिंक लगाना चाहिए? सर होम और सर्विसेज को सर। शाबाश, ठीक है। तो क्या करेंगे, होम को आपने कैसे पहले तो एंकर टैग लगा दें। होम को एंकर टैग लगा दिया, स्टार्ट और एंकर टैग एंड, ये हो गया। सेकेंडली हमने जो है सर्विसेज को लगाना है, तो एंकर टैग स्टार्ट और एंकर टैग एंड, ये कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर यानी जो स्टार्टिंग टैग है इसमें एट्रीब्यूट देंगे href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम ही हमने क्या रखा, home.htm डबल कोट्स क्लोज्ड। एक लिंक हमने लगा दिया। इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई लिंक लग गया। अच्छा सर, ये जो तीनों पेजेस हैं, तीनों पेजेस पर ये सारा काम करना पड़ेगा? तीनों पे करना पड़ेगा, बिल्कुल सही समझे। अब देखो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के अंदर चले जाते हैं। कॉन्टैक्ट अस में जाके हमने एक के ऊपर तो लगा लिया है लिंक, होम के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर रहता है अभी। फॉलो कर रहे हो ना बात? जी सर। यस सर। यस सर। सर्विसेज के ऊपर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ए के अंदर हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, फाइल का क्या नाम है, services.htm डबल कोट्स क्लोज्ड। तो अब हम लोगों ने जो है सर्विसेज के ऊपर भी हमने हाइपरलिंक लगा दिया। इसको मैंने सेव करवा दिया। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी सर्विसेज पे शो नहीं कर रहा, लेकिन रिफ्रेश करेंगे तो सर्विसेज के ऊपर भी इसने शो कर दिया। अब देखें होम में हमने जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम में आ गए। कॉन्टैक्ट अस में जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पेज से कॉन्टैक्ट अस में जाना है, हम कॉन्टैक्ट अस में चले गए। सर्विसेज पे जाना है, अब कॉन्टैक्ट अस पे हैं, यहाँ पे रहते हुए हमने सर्विसेज में जाना या होम पेज पे जाना तो जा सकते हैं। नहीं समझ आ रही? ये देखो सर आ गई। सर्विसेज पे जाएंगे तो सर्विसेज को भी शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है, सर्विसेज के अंदर वर्क करना है, यानी इस पेज के अंदर हमने लिंक्स जो हैं वो लगाने हैं। तो सर्विसेज पे लिंक लगाने के लिए क्या करेंगे बेटा, सर्विसेज की फाइल को पहले ओपन करवाएंगे जी, वहां पे भी एंकर टैग लगाएंगे। सर्विसेज को मैं राइट क्लिक, ओपन विद और यहाँ पे नोटपैड, तो ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। सर्विसेज के अंदर देखें, ये सर्विसेज का पेज है, इसमें किसी के ऊपर भी लिंक नहीं लगा हुआ। सर्विसेज में रहते हुए हमें कौन से पेजेस पे जाना पड़ सकता है? होम एंड होम और कॉन्टैक्ट अस। तो इन्हीं दो लिंक लगा दें। लिंक लगाने के लिए क्या किया जाएगा फिर, आप लोग स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। एंकर टैग के लिए स्मॉल ए भी लिखा जा सकता है। आपको अगर वो भी मिले उसका मतलब यही है कि एंकर टैग ही है वो। अब इसको हम हाइपर रेफरेंस दे देते हैं। आप इसको भी कैपिटल लिख सकते हैं, href को भी कैपिटल लिखा जा सकता है। इज इक्वल टू, होम का क्या है जी, फाइल का नाम home.htm और कॉन्टैक्ट अस में हम लगा देते हैं इसको, यहाँ पे मैं चलो कैपिटल्स में लिख देता हूँ, a हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, इस फाइल का नाम हमने रखा contact.htm। तो इस तरह से इसके ऊपर भी हम लोगों ने
क्रिएट कर लिया इसको भी, contact.htm, इसके ऊपर भी हम लोगों ने लिंक लगा दिया है। सर अब ऑल डन जी। जी बेटा। सर अगर हम फाइल का नेम कैपिटल में लिखते हैं अगर, तो फिर वो ओपन नहीं करेगा? फाइल का नाम हम जिस तरह से फाइल को सेव किया है ना, जिन करेक्टर्स जी में, अगर स्मॉल में किया तो स्मॉल ही देंगे, कैपिटल में ओके रखा सर। तो कैपिटल ही देंगे। अगर फाइल का नेम सेम नहीं रखा तो वो लिंक नहीं अप्लाई होगा फिर। ओके सर, थैंक यू। ये यहाँ पे देखिएगा, अब तमाम हमने लिंक्स क्रिएट कर लिए। होम पे क्लिक करते हैं, होम पे आ गए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे किया, सर्विसेज में किया। अब आप किसी भी पेज में के जरिए से किसी भी पेज पे जा सकते हैं। फॉलो कर रहे हो आप? यस यानी सर। तमाम जी सर। पेज नेविगेशन मौजूद है, यानी तमाम पेजेस में हमने लिंक्स क्रिएट कर लिए और नेविगेशन मौजूद है। यूजर क्या करेगा, एक सिंगल क्लिक से वो कहीं किसी भी पेज पे शिफ्ट हो सकता है। जी सर। हम लोगों ने एक सिंपल मेन्यू क्रिएट किया है, बाकी चीजें जो है सर। हम लोग ऐड करेंगे अपने पेज के अंदर, आप लोग ऐड करेंगे बाकी चीजें। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको बल्कि अप्लाई करके देखें, सेम चाहे अप्लाई करके देख लें ताकि थोड़ी समझ आ सके। ये देखो तीनों पेजेस हैं हमारे, अगर नीचे देखें नोटपैड में, ये होम के नाम का, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज, 3 पेजेस हैं। तीनों को लहदा हमने कोड किया और पहले क्या किया, एक पेज का स्ट्रक्चर बुनियादी बना लिया, जैसे हमने होम, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज सभी में लिख लिया था। और पहले में होम लिख लिया, बाकी में थोड़ी माइनर सी चेंजेस करना पड़ेंगी, सेव एज करवाते जाए उसको, बस फाइल का नाम चेंज करते जाना है। ठीक है, तो तीनों जो है एक ही फोल्डर के अंदर आप लोगों ने फिलहाल सेव करनी है। अगर किसी और में रखेंगे, एक फाइल कहीं और पड़ी है, कहीं और पड़ी है, तो वो एक्सेस नहीं होगी। एक ही जगह पे तीनों फाइलें सेव होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रख ले पहले। समझ आ गई बात? ठीक होगा सर। जी सर। नोट करें, देखें। सर जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये रीओपन करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा दोबारा? बिल्कुल होगा। ठीक है सर। जब कोड हमने लिख दिया सभी में, तो वो सेव करवा दिया, तो कोड एक्सेस होगा। ये बेसिकली एक वेबसाइट आज हम लोगों ने बनाई है। पहले हम लोग एक सिंगल पेज बना रहे थे, आज हम लोगों ने एक वेबसाइट बना ली है। उसके 3 पेजेस हैं, हमने कहा एक होम है, एक कॉन्टैक्ट अस है और एक सर्विसेज है।